साधु संतों के वचन सुने तो भय का भूत फिर भगन लगा। साधु संत के वचन सुने तो भय का भूत भी भगन लगा। गुरु मिले तो बात हो पूरी पूरी लिए लगन लगा। नाम हरिंदर जात का गुजर शेर सोता चढ़ने लगा। सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, तप, त्याग और त्रिमूर्ति, ये तीनों रूप ही एक संत में विराजमान होते हैं, एक साधु में विराजमान होते हैं। हमारे बीच में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, श्री महंत हीरागिरी महाराज जी हैं, जो उन्होंने बालपन में ही अपना घर त्याग दिया। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद में भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान श्री भोलेनाथ की भक्ति में ऐसे रमे कि बस सब कुछ भूल गए। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये सब इन्होंने क्यों किया और इन्हें ये सब करके आखिर भगवान किस तरह से प्राप्त हुए। राधे राधे महाराज जी। जय नमो जी। हीरागिरी महाराज जी, आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन का इतना बड़ा जो फैसला लिया, तप का, त्याग का, ये आपको किसने बताया, किसने समझाया कि ये सब करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा? कहीं ना कहीं कोई एक पुराना संस्कार था जी। हाँ, इस संस्कार का खेल है। कोई ना पंडित जी ने कह जी लिखा ना कि जीव का संस्कार जैसा हो जहाँ हो। जी। हाँ, कोई अपरालब्ध क्या हो। जी। हाँ, कि जो गुरु महाराज की शरण में आ गए, जो इनकी दया इतनी बनेगी। जी। तो दया गुरु महाराज की, जी, परमात्मा की दया रही कहीं ना कहीं। दया। तो अभी तक आपने कितने वर्ष की आयु में आपने घर त्याग दिया था? घर तो मैंने बाणा तो बाद में लिया, बहुत बाद में लिया जी। और उससे पहले मतलब गुरु जी की सेवा में वहाँ में लगे रहे। मतलब जी। आने जाने में। ये जो आप स्क्रीन पर महाराज जी की एक तस्वीर देख पा रहे हैं, दरअसल ये उसी टाइम की है जब महाराज जी बच्चे हुआ करते थे और बालपन से ही इनमें भक्ति का जो भाव था वो अद्भुत था। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए एक मासूम सा बच्चा आपको दिख रहा है, लेकिन यही जो पौधा है आगे जाके एक वट वृक्ष में बदल गया। तो महाराज जी, आपको कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक स्तर पर देखा जाए, सामाजिक स्तर पर देखा जाए, क्योंकि आप पारिवारिक रूप से संपन्न हैं और जब आपने फैसला लिया तो घर वालों को इसका विरोध किन किन लोगों ने किया? आपका भी विरोध किया होगा। सब ने विरोध करा, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसने विरोध जी नहीं किया उस समय। जी। जिस समय बाणा लिया ना जी, तो उस समय एक भी आदमी ऐसा नहीं था, हाँ, राठी जी जी, जिसने विरोध नहीं किया होगा। जी। ओम नमो नारायण, देवता नमो नारायण। जी। तो अब आप देखते हैं महाराज जी, जिस तरह से जहाँ पर भी जाते हैं एक साधु रूप में आपका सम्मान होता है। मैं देखता हूँ कि कितनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ एकत्रित कर लिया, शक्तियों से अर्जित कर लिया। नमो नारायण जी। ओम नमो। तो मिलने वाले जब भी आपके पास आते हैं तो आपके चरणों को हाथ लगाते हैं, भले ही वह आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। आजा, जय हो भाई, जय हो, जय हो देवता। ओ महाशय जी, आ जाओ नारायण भाई, बैठो। अच्छा, तो आपने, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी कितनी कम उम्र है, लेकिन आपको आखिरकार इन तप का जो है फल आपको मिला और भले ही आप कम उम्र के हैं, लेकिन बड़े से बड़े उम्र के जो लोग आते हैं आपके चरणों का हाथ लगाते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये तो प्यार प्रेम है, लोगों को सम्मान देना है तो संतों को सम्मान करना जी, और बाणे का सम्मान करने में मर्यादा है, सब जानते भी हैं जी। जो गुरु पीरों से जुड़े हुए हैं, जी, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, साधु संतों को नमन नहीं करेंगे, शीश झुकाएंगे, जी, है ना, मर्यादा बनती है। जी। हाँ। और आप अभी कह रहे थे आप इतने छोटेपन से जैसे लग गए, तो ये लोग बता देंगे, मैं इनके गांव में मेरा बहुत आना जाना रहा पावले में। जी। बहुत ही ज़्यादा आना जाना रहा। और जिस उम्र का वो फोटो आप देख रहे हैं ना जी, वो इन्होंने देखा है खूब उस खेल में। अच्छा, हाँ जी। और आपके बारे में मैं एक और बात बताऊं, महाराज जी के बारे में एक बात ये प्रसिद्ध है कि भविष्य को जानते हैं, किसी को भी देख के सामने वाले के बगैर पूछे ये सारी की सारी स्थिति बता देते हैं। तो महाराज, ये तब से ही आपको ये सारी चीज़ें मिली, ये सिद्धि मिली, या फिर ये कुछ और है? ये तो गुरु पीरों की दया है जी। इसको तो गुरु पीरों की महादेव का आशीर्वाद है। अगले आदमी को दिख जा कोई भी भाव, मतलब इतना आने वाला समय साधु हो जो अच्छा इंसान हो। पंडित जी मांगे राम तो गृहस्थी थे जी। उन पंडित जी ने, मांगे राम जी ने 7 साल पहले एक भजन लिख दिया जी कि गंगा जी तेरे खेत में आन रड़ूंगा जी, है ना।
आन रलूंगा तेरे रेत में कित टोहवेगा संसार। जी। कन्हैया झूलते रुकमण झुला रही जी। गंगा जी तेरे खेत में गड़े लोले चार। तो 7 साल पहले पंडित जी ने ऐसा लिख दिया कि माँ में मेरा जो शरीर पूरा होगा तेरे गंगा जी के खेत में होगा। जी। और ऐसा बताते हैं कि पंडित जी किसी ने कि पंडित जी शरीर कमल का आप कातक के नहान पे ना जी, और उस समय मेरा शरीर पूरा होगा। जी। और ऐसा बताते हैं कि एक सोने का पहाड़ दिखाई देगा मुझको उस समय। जी। पंडित जी ने बताया मुझे सोने का पहाड़ दिखाई देगा। जी। तो सोने के पहाड़ के जो हाथी ने चक्कर काटे जी, बस तो तीसरे चक्कर पर पंडित जी ने कह दी मेरे प्राण निकट जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जी। तो तीसरा चक्कर हाथी का आया तो उन्होंने अपने चेले को, उनका हर नारायण चेला था, उससे कह दी कि भाई हमारा समय अब हमारा समय आ गया। तो ऐसे ही बताते तीसरा चक्कर जब उसका आया तो प्राण निकट गए। पंडित जी आके गंगा जी के खेत में गढ़ में पंडित जी गढ़ मुक्तेश्वर घाट जो जी, पंडित जी के प्राण वहाँ लिख रहे थे। तो जो ग्रस्ती होते हुए भी उनको सूझ आई और लास्ट में ये कह दे मुझे तो गुरु जी पंडित जी लक्ष्मी चंद ना गंगा जी में खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई आजा अपने घर बुला रहे हैं। तो गृहस्थी होते हुए भी उन्हें अपना इतना पता था आगे आने वाला भाई ऐसा समय हमारा इतना क्यों भजन जिसकी आत्मा अच्छी होगी उसका परमात्मा साक्षात रहेगा जी, उसे सब चीज़ सूझ जाए ठीक महसूस हो भाई ऐसा हो सके जी। हाँ, आपके बारे में भी है कि भाई तप करा जंगलों में रहे। अच्छा, एक सांप को देख के दूर से ही आदमी भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि भाई सांप है काट ना ले। और आपने जहाँ तप करा वहाँ तो कहते हैं कि सारे जानवर भयंकर खुकार जानवर भी थे। तो वो जो तप आप करते थे उस दौरान ये सारी की सारी आवाज़ें जब सुनाई देती थी तो मन में क्या चलता था? बस मन में यूँ चला कि गुरु महाराज जी दया करेंगे जी, महादेवी रक्षा करेंगे। अरे वही करे रक्षा जी, दया भी वही करे। आज तक तुमने कभी सुना बड़ में किसी शेर ने या किसी जानवर ने किसी साधु को खा लिया पाट दिया? नहीं सुना। ये जो जीव जंतु है ना ये भी तिरंगों से चलते हैं जी, हमसे याद रहना तिरंग है। जैसे तुम्हारी तिरंग होगी ना जीव के अंदर तो वो तिरंग पहले पहुंच जाएगी जी। हाँ, जैसी आपकी आत्माओं की भावना होंगी तिरंगे उसको पहले छू लेंगी जीव है कि पहली जात जाएगा एक अहीं से जीव है मारेगा मुझे नहीं मारेगा जी, ये प्राणी कैसा है जी। तो बढ़िया आत्मा के जीव से नहीं कहे जीव भी कुछ। अच्छा, एक माँ के लिए एक छोटा पुत्र होता है जो लाडला होता है। जब एक माँ का जब आखिरी में सबसे छोटा पुत्र होता है या तो पहले पुत्र पर माँ प्यार उड़ेलती है या तो छोटा पुत्र होता है उस पर पूरी तरह से प्रेम उड़ेल देती है, क्योंकि उसको वो देखती है कि बालकपन किसमें भाव किसमें। 2 बच्चे तो बड़े हो गए, एक छोटा बच्चा होता है जिसे कलेजे से लगा के रखती है। आप अपने घर में सबसे छोटे हैं तो एक माँ एक ममता के भाव को कितना मुश्किल होगा ये समझाना कि अब मेरा बेटा जो है सांसारिक मोह माया से तृप्त होकर दूर होकर शरण में चले गए, साधु बन गए और अब उनका किसी भी सांसारिक और सामाजिक स्तर पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस माँ को, उस माँ के दिल को कैसे समझाया? मेरे माता माई हो जी और सभी समझा में सब ऐसा कोई संसार में पंडित जी ने एक जगह लिखा जी, मात पिता सुत बंधु नारी ना इस जग में कोई तेरा दिखे तू तो मोह माया का बोझा सर पे गठड़ी लेरा दिखे जी। ले उस मालिक की शरण लाग जा आज तय भजन करण और वह जीवन मरण दिख रहा बंदे लख 84 का फेरा दिखे जी। जीव आया जब बंदरी उठी कुछ भी ना ले रहा दिखे मात पिता सुत बंधु नारी ना जग में कोई तेरा दिखे तू तो मोह माया का बोझा रहा सर पे गठड़ी ले रहा दिखे जी। तो हमने तो समझा लिया ऐसे लाठी साहब जी, ठीक है ना जी। और जैसे उन्होंने समझाया हो वो परमात्मा जाने जी। हाँ, पर समझा लिया पर हमने के भजन करो तुम भी राम का नाम ले ठीक 2 रोटी सूखी खा रहे हो। हाँ, और कलेजा से तो मैं इस गांव में ज्यादा लगाया हूँ जो भगत बैठे हैं पावले के हैं ये। अच्छा, पावला गांव है ये? हाँ जी। तो मेरा आना जाना बहुत ज्यादा रहेगा छोटेपन से ही जी, है ना। 8-10 साल की उम्र होगी राजकुमार तो जब से मेरा आना जाना इनके गांव में ना जी। हाँ, और इतना प्रेम मिला इतना प्रेम मिला जी। आश्रम से जुड़े रहे जी, आश्रम से ही आप जुड़े हैं? हाँ, इनके गाँव बाबा रह रहे कई हमारे बाबा जीत के रह रहे हैं, मेरा प्रेमी बाबा। तो मत प्रेम ज्यादा है, मतलब प्रेम ज्यादा। साधु संतोष है भक्तों से जी, सत्संग में ही रहना। कई दिन 15 दिन महीने हो जाएगा मुझे पावले में। जैसे एक बार चला गया 10-20 दिन तो नॉर्मल है। अच्छा, तो महाराज जी आपसे जानना चाहता हूँ कि दरअसल जो सिद्धि होती है, जो सिद्धि जिसको बोलते हैं कि भाई ये पुरुष सिद्ध है, इसके पास में कोई सिद्धि है, तो इस सिद्धि का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है हमारे सनातन धर्म में? जैसे कि हमारे गुरु पीर हैं जी, हमारे दादा गुरु है जी श्री श्यामगिर तपस्वी बाबा जी जी। दाऊं सीधे उनके नाम के आगे सिद्ध लिखी जा जी, बस सिद्ध बाबा श्यामगिर तपस्वी बाबा जी। अब हमारे गुरु जी ने आगे सिद्ध लिखी जा जी। हाँ,
तो सिद्ध का मतलब ये है कि इनको आने वाले भविष्य की सब बात पता हो। रमन गिरी जी महाराज, हाँ श्रीमंत रमन गिरी जी बाबा जी। हाँ, और जो अपनी वाणी से कह देंगे ना, कुछ भी कह देंगे, वो बिल्कुल अटल होनी है। हाँ, आंधी में उग सका पर इनकी वाणी नहीं उग सकती जी। हाँ, तो ये ऐसा सीधे वाणी सीधे जो कह दीजिए सजा भजन, ये भजन से सिद्ध हो। जो आदमी ज्यादा भजन करे, परमात्मा का ज्यादा नाम ले जी, वो आपको सिद्ध हो जाए, अपने आप सिद्ध हो जाता है। हाँ, उनकी वाणी से। तो आपने एक वृंदान था इनके जीवन का, पिताजी जी बड़े गुस्से हो गए, और आपके समाज में, गुर्जर समाज में तो ऐसा होता है कि बच्चा जो है बचपन से ही किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, खाने पीने की, ओढ़ने की, उठने की, बैठने की, और हर एक उस समाज में ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ना जाने मैं क्या दे दूं। जिस उम्र में लोगों के पास साइकिल होती है, इस समाज के पास में मोटरसाइकिल होती है। तो ऐसा है कुछ। तो उस पिता को कहते हैं कि जो घर का बुजुर्ग जो बड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। तो सख्त मिजाज आदमी के दिल को मोम कैसे बनाया, पिघलाया कैसे? ना सख्त मिजाज ना, बहुत जोर का आदमी है मेरे पिताजी जी का। सबका देखो वो बहुत रंगीला आदमी, रागनीन का शौकीन हो जी। हाँ, तो पर जो मुझे कई दिन हो जाए पाप ले मैं या मंदिर पाठ से थोड़ा लड़े कर रहा जी, कह रहे बेटे कई दिन हो गए तू, मतलब मैंने की समझ बात, अब भजन नहीं करेंगे और कुछ ना करे जी। हाँ, देखिए महाराज जी के चेहरे पर तेज देखिए। हम जो है हम ज़्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, और हम काम की वजह से जो है ऑफिस में रहते हैं, लेकिन महाराज जी को धूप में भी घूमना है, महाराज जी को तप भी करना है, धुने के आगे भी बैठना है, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर होता है, धुने के आगे आग जलती है। तो ऐसे तप में भी महाराज जी के चेहरे पर आप तेज देखिए, सूर्य की तरह चमक रहा है। तो महाराज जी इस तेज का क्या अभिप्राय है, कैसे मिलता है तेज जी इतना? ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है विराट साहब जी। गुरु महाराज का अगस्त कौन आ रहा बात करो, गुरु महाराज की दया है। तो महाराज जी से जानेंगे कि भोलेनाथ का कैसा स्वरूप है, कैसे दिखते हैं। हमने तो आज तक सुना है, लेकिन कहते हैं कि तपस्वियों का मन जो है इतना रम जाता है कि दर्शन तो हो ही ना कहीं हो ही जाते हैं। अब हमको तो होंगे नहीं, क्योंकि हम इतने भक्ति भाव में नहीं रहते, लेकिन महाराज जी डूबे रहते हैं भक्ति में। तो महाराज जी कैसे दिखते हैं भोलेनाथ हमारे? भोलेनाथ जैसे हमने तो अपने गुरु जी देखे हैं जी, हमें तो वही भोलेनाथ निगाह पड़े देवता जी। हाँ, उनमें भोले माँ की प्रतिमा हमें तो नजर आवे। हमारे दादा गुरु जी थे, वे उन वैसी तपस्वी मूर्ति, इतनी दर्शनीय मूर्ति थे, हाँ ऐसा लगे साक्षात महादेव बैठे हैं। और ऐसी गुरु जी बिल्कुल आपने देखा ना, गुरु जी का त्रिपुंड बना हुआ जी, है ना, ऐसे लगते हैं बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं, त्रिपुंड उधर जी। तो ऐसे लगते गुरु महाराज हैं श्री महंत श्री रमन गिरी जी महाराज, इन्हीं की बात कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष हैं काफ़ी, जो वाणी मुंह से बोल देते हैं वो होना ही होना निश्चित है। तो अब आपको महाराज जी कितने वर्ष हो गए, आप इस जो आपकी जो ये भक्ति भाव की जो ये श्रेणी है, इसको कितना समय हो गया? राजकुमार कितना समय हो गया? इसको तो हम आगे बता दें, बचपन से यही 4 लाइन सुन लो, कवि हैं बहुत अच्छे, यहाँ बोल देंगे इस बात में बताएंगे तो काट देना मेरी बात। अच्छा जी, बताइए। 2 कली। बोलो गुरु भगवान की जय, श्यामगिर सवाई की जय, सच्चे दरबार की जय। मैं भी भजन करूं हरि का, मन में ये बात समाई, पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम सवाई, पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम सवाई। मैं भी भजन करूं हरि का, मन में ये बात समाई, पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम समाई, पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम समाई। एक सकस धरती पे आया, खुशियों की बरसात हुई, हंसते खेलते गुजरा बचपन, मीठी मीठी बात हुई, हंसते खेलते गुजरा बचपन, मीठी मीठी बात हुई। घर गृहस्थी में मन ना लगा, यारों से मुलाकात
मुलाकात हुई। रहते रहते बीत गया दिन, पूरी पूरी रात गई। संग संग रहते बीत गया दिन, पूरी पूरी रात हुई। ना जाने पर बात हुई कब, घंटा दिया सुनाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। मैं भी भजन करूं हरि का, मन में ये बात समाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। कुटी आश्रम मंदिर धोए, रंग भक्ति का चढ़न लगा। साधु संतों के वचन सुने तो भय का भूत फिर भगन लगा। साधु संत के वचन सुने तो भय का भूत भी भगन लगा। गुरु मिले तो बात हो पूरी, पूरी लिए लगन लगा। गुरु मिले तो बात हो पूरी, पूरी लिए लगन लगा। नाम हरिंदर जात का गुजर, शेर सोवता जगने लगा। 5 ठगों से जंग हुई, 5 कोई धूल चटाई। पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम सवाई। पूरी करने पहुंच गए फिर दिल्ली शाम सवाई। मैं भी भजन करूं हरि का, मन में ये बात समाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। पूरी करने पहुंच गए दिल्ली शाम सवाई। बोलो गुरु भगवान की। सुना इस सुंदर भजन के बारे में जो विस्तार पूर्वक है, आप महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी इस भजन का आखिर निष्कर्ष क्या है, इसका मतलब क्या है, जो सुंदर भजन गाया अभी। एक कवि जी बता रहे हैं कि जी जाता इनके वहाँ जाता था, साधु संतों में रहना सहना, तो ऐसा भाव बनेगा कि भाई बाबा बनेंगे। ये भी कहने लगे बाबा के ढंग रंग, मैंने कहा बाबा बनेंगे तो बना ही लेंगे जी। हाँ, तो ऐसा मतलब सोच जाना, जो टीम को तो दिख जाना भाई ये यहाँ चल रहा आदमी अब जी, अपनी टीम को पता रहे कि अब महसूस होने लगा भाई अब इसके भाव हाँ भाव कहाँ चल रहे हैं जी। हाँ, तो एक बार इनके गांव में एक साधु रह गया सोम मार्गिर बाबा जी, बड़ी दर्शनीय बाबा है, हमारी परिवार के बाबा है जी। तो बड़ी बबूत है, उनका भी शिव स्वरूप है मतलब जी। हाँ भाई मतलब कि दारू वारू मगड़ खूब पिए रहे बाबा जी, पर किसी तरह वाला नहीं कभी जी। हाँ भल बड़े हिसाब कर भजन भी गायक रहे जी। मैं संतों का जो जीवन होता है वो इसी प्रकार आनंद पूर्वक बीतता है, ना तो सांसारिक मोह माया, ना ये चिंता कि भाई वो बीमार पड़ जाएगा उसका देखना है, इसके बारे में ये कपड़े लाने हैं, उसके बारे में ये सोचना है, तो सब कुछ भूल के साधु संत बस अपने जीवन में मस्त है। मस्त का हम तो पहले से इतने मस्त भगवान के जहाँ 2-4 साधु मिल गए और भजन हो लगे तो पावले को ऐसी जगह को ना तो पहले चल देख रहे अपने से छठ आएगी भादो की अब तो 5-7 दिन पहले ही चल देना अपने को, ऐसा अच्छा। नहीं कि ले भाई छठ पे चलेंगे 5-7 दिन पहले जुगाड़ करके ले भाई चलेंगे छठ में मेले देखना तो 5-7 दिन पहले क्यों डेली ये सब सत्संगी जी मंदिर में बाजना घड़े बाबंजू फिर कुटी पे बाजना शाम को रात को मंदिर पे मतलब पूरे दिन भजन चलते ही रहने मतलब भजन चलते ही रहने इतना भाव बस्ती में ये सब लोग महाशय जी जितने भी लोग हैं ना सभी देख रहे हो आप सब महाशय जी गाने वाले जी
हाँ। देखिए जब आदमी की उम्र जो है 25 के पार पहुंचती है और घर में संपन्नता होती है, तो उसका ये मकसद होता है कि गाड़ी कौन सी लेनी है, मोटरसाइकिल कौन सी लेनी है, नए कपड़े क्या पहनने हैं, वो अपने मन में सोचता है कि उसे कहाँ कहाँ घूमना है। लेकिन उसी उम्र में महाराज जी का जो ध्यान था वो ये था कि भजन कैसे होता है, गुरुओं की सेवा कैसे करनी है, महात्मा को कैसे पाया जाए, क्या होते हैं साधु संत। तो आपने इस उम्र तक आते आते इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया, आपने इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि ये सब चीज़ें होती क्या है इसका निष्कर्ष क्या है इसका? इसका निष्कर्ष यही है कि जो आदमी अपने सतपथ पर रुका है जी, जो अपने भजन पर रुका है, उसकी जय जयकार आप हुई रहे जी, अपने आप ही तीर जाओ भव सागर से वो जी, ठीक है जी। वो कुत्ता बिल्ली गधा है नहीं बनता वो जो आदमी अपने भजन पर है। अरे ये तो झूठ कपट छल में जो है ना, इन्हें तुम नाली को कीड़ा बनना पड़े, नहीं बनना पड़े जी। जो आदमी झूठ बोलेगा किसी को लेकर देगा, नहीं तो अगले जन्म में गधा नहीं बनेगा, देना पड़ेगा ना कहीं तो उसे देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए कि साधुताई में देखा कि सतपथ का खेल है जी, छल कपट तो नहीं है जी। तो ये पंडित जी ने वो लिखा है कि भक्ति और विचार भजन ते हरि सुमरना चाहिए, झूठ कपट छल बेईमानी ते हरदम डरना चाहिए, स्त्री सुत कन्या के ऋण से सदा उतरना चाहिए जी। मन चित करके एक ठिकाने फिर एकला फिरना चाहिए जी। लज्जा सुख दुख भय न त्यागे ना रोता ना हंसता जी। सच्चा ज्ञान करण की खातर गुरु बतावे रास्ता, विकट बाट दुनियादारी मन मोह माया में बसता जी। तो ये कि आदमी जो सतपथ पर डटा हुआ, अपने भजन पर डटा हुआ है, और साधुओं में बहुत कुछ चीज मिली। हाँ, ऐसी ऐसी चीज मिली, ऐसे ऐसे साधु मिले, ऐसे ऐसे योगी मिले कि जो कि हाँ भेग भगवानी है, संती है हाँ संसार में जी। हाँ, और सत्संग सत का साथ देना ही सत्संग है। सत्संग का मतलब है सत का साथ देना ही जी सत्संग है। जागरण, आत्मा की जागृति कर ली, वही तो जागरण है जी। हाँ जी। पर लक्ष्मी पंडित जी ने मांगे ने शब्दों का सार डाल लिखा जी। शब्दों पंडित जी रघुनाथ जी ने शब्द ऐसे ऐसे लिख दिए कि उन शब्दों को पे विचार करे आदमी ना तो फिर मार नहीं खा। बिल्कुल, उन्होंने अपने समय से 20 साल 25 साल 100 साल आगे का बता दिया कि अब ये होगा, अब ये होगा। महाराज जी ले लेंगे। जो व्यक्ति किसी से छल करता है, जो व्यक्ति किसी को पैसे लेकर किसी के नहीं देता है और किसी की जमीन पर कब्जा ना, वो भले ही जमीन कब्जा ले, भले ही वो किसी से झूठ बोल दे, 2 पैसे कमा ले, लेकिन वो पैसा कहाँ निकलता है उसको डॉक्टर कर मास्टर के लिख जा सब उनको जी। मतलब मास्टर के क्या मतलब हॉस्पिटल में, बीमारी में, पीड़ा में, दुखों में, है ना जी, कोर्ट कचहरी में। ये नाश की 3 धन की भी 3 गति बताई है जी। कि पहला धन तुम्हारी इच्छा नहीं है दान पुण्य करने की तो अपने ऊपर खर्च करो जी। अपने बालकों को बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया खवाओ, बढ़िया रखो, ठीक है जी। दूसरा तुम्हारा खेल है कि धर्म में लगाओ, दान करो, संतों में लगाओ, मंदिरों में लगाओ, तीर्थ नगरियों में कहीं जाओ, धर्म पुण्य करो। और तीसरी गति तो ऐसी धन इकट्ठा कर लो, उसके ऊपर लौट जाओ, 9 साफ ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बिल्कुल, वो सब कोर्ट के अंदर कहीं डॉक्टरों के दौर है, सब ऐसे चला गलत जी के जाना वो जी। हाँ, तीसरी गति धन की तो यही बताइए, यही बताइए। तो अब आपके इतने चाहने वाले हैं, अब क्या कहेंगे आप जाते जाते कि क्या है ये मुक्ति का मार्ग, क्या है शक्ति का मार्ग, किस प्रकार धर्म की रक्षा आप कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर, कैसे कर सकते हैं महाराज जी? हाँ कर सकते हैं, जो अपने नियम पर डटे हुए हैं। गृहस्थ में राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा मोरध्वज हुए, नरसिंह भगत हुआ, सब गृहस्थी तो हुई जी। जिन्होंने अपने तप पर डटे रहे हैं, गृहस्थ भी, वे भी गृहस्थी भी बढ़ी हैं। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम निभाया मर्यादा में, वो गृहस्थ आश्रम भी बढ़े हैं। और गृहस्थी से यही कहना चाहूँगा कि ओ भाई सुनो, बोलो मत, कोई शांति करो, हाँ ना करो, वो तुम कल वाल हो जाएगा नहीं। हाँ, छोरा बड़ी दूर से आया मेहनत करके जी। हाँ, क्या करो गृहस्थ जीवन में। हाँ, तो गृहस्थ का तो ऐसा बताया पंडित जी अनेक जी के, ब्रह्मचारी बन विद्या पढ़ना पहला कादा होश है, भजन भाव विश्वास गुरु का मन में ज्यादा होश है, फायदे का फल मिले लगे जब सच्चा फायदा हो से। 25 साल तक रहे ब्रह्मचारी जब ये इरादा हो से। 12 साल गृहस्थी भी भोगे पर ना फंदे में फंसता, सच्चा ज्ञान करण की खातर गुरु बताओ रास्ता जी। विकट बाट दुनियादारी मन मोह माया। तो यही है भाई देवता, पंडित ने बहुत बात लिखी है जी, गुरु पीरों ने बहुत बात लिखी है जी।
तो गृहस्थ आश्रम का ये कि भाई बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, जीव को बढ़िया पहनना चाहिए जी, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता पिताओं के, अपने गुरु पीरों की जी, और मर्यादा में रहना चाहिए जी। हाँ। पढ़े जाने के लिखा मांस मिट्टी के खाने आला तो कीड़ा गंदा हो जाएगा, बिन देख के ही दोष लगावे तो सरप परिंदा हो जाएगा जी, दुखियों को तड़फाने वाला तो कीड़ा गंदा हो जाएगा जी, और हर की भक्ति करता रही हर का बंदा हो जाएगा तेरा आप ही धंधा हो जाएगा जो साधु राम सुमर जाएगा जी, बिल्कुल। गीता ज्ञान सुनाकर बंदे भव से पार उतर जाएगा जी, क्यों भटकावा काया माया जोड़ जोड़ धंधर जाएगा जी, अंगहीन की सेवा करे जो तना बल की चाहना हो, जी। विद्वानों का सत्संग करिए जो विद्या का पाना हो, जी, गऊ के घी में हवन करा कर जो तना में बरसाना हो और परतिरिया का संग ना करिए जो तना वंश चलाना हो। जी, कहते फिर पाछा पछताना हो जब घड़ा पाप का ही भर जाएगा जी। और भाई गीता ज्ञान सुनाकर बंदे बहुत से पार उतर जाएगा। तो ऐसी सी बात लिखे, इन बातों पर विचार करो, ऐसे रहो। निंदा चुगली करे सुने से मानस गूंगा बहरा हो, निर्दोषी का दोष लगा कोढ़ी और कुरंगा हो, झूठ साध की देने आड़ा कोढ़ी और कलंगा हो और धन की चोरी करने आड़ा 7 जन्म भिख मंगा हो। जी, फिर गात का रंग कुलंगा हो तड़प तड़प के मर जाएगा। भाई गीता ज्ञान सुनाकर बंदे बहुत से पार उतर जाएगा। तो अच्छी बात सुनने से भी ना आदमी का मतलब एक भाव बदल जाएगा अंदर का, जो अच्छी संगत करेगा, अच्छी संगत से भाव बदल जाएगा। कई साल हमारे मांगे रामी सारी टीम कवर लाए गौमुख से जी, तो आप कह रहे शिव जी महाराज की जिक्र महादेव का, तो एक छोटी सी कंकरी गिरी ऊपर से, छोटी सी जी, कई हजार ऊपर पहाड़ पर से कंकरी सी गिरी और मेरी गल एक दो और मुझे एकदम ऐसे महसूस हुई कि पहाड़ गिरेगा, ये पहाड़ गिरेगा और लाला वाला एक दो है तो वो एक दो मन की भाई पहाड़ गिरेगा, थोड़े से पाम दबाओ। हाँ हाँ उसी मोड़ पे हाँ लाला और तो और जो गजराज के सामने एक घर है हाँ वो और एक गजराज के सामने घर ना एक हरवीर ना एक ही है। हाँ तो कंकरी सी गिरी मन की भाई पहाड़ गिरेगा एकदम, पाम दबाओ, फिर पाम से दबाने और के चल रहे पाम से दबाए, इतनी तो चले होंगे थोड़ी बहुत ही, ये एकदम सारा पहाड़ गिर गया। बाजी आदमी पे तो हमारे पे कंकरी वंकरी भी लगी एक दो उनका, तो एक ने एकदम लिखा था बाबा था मैं क्या बेरो पहाड़ को, अरे मैंने कि कुछ नहीं वैसी कंकरी सी गिरी ऐसे होगी। तो महादेव कहीं ना कहीं संकेत दे पहले जी, बिल्कुल अपने भगत लिखा है वो जी, हाँ हमने महसूस करी कई जी गए जी जी, और उस यात्रा में गौमुख की यात्रा में तो कई बार महसूस ऐसा करो वो बचा है बचाते हैं। हाँ महादेव बचा। अब भगते जाओ पहाड़ी जो खाते जाओ एक छिटी के लिए और कितना पहाड़ होगा जी। तो महाराज जी अब जाते जाते एक भजन हो जाए, एक बढ़िया सा एक रागनी हो जाए, भजन अलग हो गया, एक रागनी हो जाए। रागनी में 2 लाइनों में ही पूरी एक किताब होती है समझने वालों के लिए। तो आप इससे रिलेटेड कोई रागनी ऐसी हो कि जिसमें कि दुनिया महामाया सब कुछ त्याग के चल दिए भोले की राह पर। अच्छा लिखा कर्म के फल का त्याग करे वो बनवासी बनता जी, चंद्रमा का रूप से ही पूरा पूर्णमासी बनता, जगत गुरु ब्राह्मण का सतगुरु सही सन्यासी बनता, सन्यासी का गुरु एक सच्चा अविनाशी बनता, मोक्ष धाम की सड़क वहीं जा ज्ञान का दीपक चस्ता। और सच्चा ज्ञान करने की खातर गुरु बतावे रास्ता। पंडित जी ने एक एक कलीन में मतलब दुनिया भर का डंगा लिख दिया, ठीक है ना जी। तो ये कि आदमी को ज़्यादा ना लाग लपेट में नहीं रखनी चाहिए कि इसने भी ले लूँ इसने भी ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं। ना साथ आना ना जाना, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। हाँ त्याग से ही जीना चाहिए जीव, जितना त्याग होगा उतना जीव महान होगा जी। हाँ लाग ही नहीं रहना चाहिए, अरे वो भी कर लूँ इस पर से झपट लूँ, नहीं कुछ नहीं, कभी भी नहीं। थोड़ा घना बतेरा क्या जितना है उतना सब्र रखो, संतोष रखो, परमात्मा में ध्यान रखो, अपने आत्मा रखो, तुम्हारे सब कार्य परमात्मा आपको ही चलाएंगे। परमात्मा जी यानी कि अपने जीवन का सार उनके हाथ में दे दो, करने वाले वही हैं, संभालने वाले वही हैं जी। गृहस्थी में रहते हुए भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बात ये है राठी, हम सब किराएदार हैं, स्थायी नहीं है कोई। हाँ सब किराएदार हैं और मालिक तो मालिक है। हम इतने ठीक रहेंगे तो कितने भी दिन रहो, आराम से इज्जत से रहो, और जब हम फिर खड़पड़ करेंगे तो फिर वो गड़बड़ कर देगा, फिर तो उसकी बात है ना जी। तुम्हारे कोई किराएदार रह रहे हो, इतने बढ़िया रह रखोगे और गड़बड़ करेगा तो कह दोगे भाई कल कमरा खाली, और ज़्यादा उत्पाद करोगे देही दबाओगे उसकी है नहीं। तो ये सब किराएदार हैं,
तो यही कि इतना आए हो अपने कमरे में ठीक रखो, इन कमरे है। हाँ, यानी मकान मालिक अदल बदल करने में सेकंड लगावे। बिल्कुल, देखिए कितनी बढ़िया बात, एक क्षण में एक बात इतनी बड़ी समझा दी कि आप किसी किराएदार को देख लीजिए, बदतमीजी करेगा तो मकान मालिक जाहिर सी बात है प्यार से भी कहेगा, पहले आराम से समझाएगा, फिर उसके बाद गुस्सा करेगा, ज़्यादा कहेगा तो मार पिटाई भी हो जाएगी, करेगा। तो यही एक इंसान का जो है, एक इंसान की माया रूपी है कि परमात्मा है, पहले समझाता है, प्यार से समझाता है, हल्की चोट मारता है, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा चोट मारता है, फिर आखिरी में जब अति हो जाती है तो फिर गेट से बाहर यानी कि शरीर से बाहर, है ना। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी महाराज जी ने बात बताई है। और ऐसे दिव्य संतों की वाणी, ऐसे ही दिव्य संतों के सानिध्य में अगर आप बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। महाराज जी, आप अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं तो वहाँ से भी कभी ना कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि क्षण भर में चीज़ मिल जाती है, मिलने को नहीं मिलने को 10-10 साल लग जाते हैं? गुरु जी का सत्संग शाम को चलता है जी, मतलब डेली बैठते हैं जी, पर शाम को बैठते हैं अपना संध्या आरती के बाद में जी। हाँ, करने के बाद में बैठ जाते हैं, गद्दी लगी और ये समझो इंद्र भगवान की महफिल लग जाती है, लग जाती है बस। और उस समय हर आदमी कुछ ना कुछ लेकर उठता है जी, डेली। गुरु महाराज की ऐसी दया, जो जीव उनकी बात सुनता है ध्यान से, हाँ, वो बातों में इतना सारा कुछ ना कुछ मतलब जीव को दे ही देते हैं। और जो ज्ञानी आदमी वो लेके उठेगा, और किसी के सिर पे ऐसे भी हाथ धर दिया ना, ऐसे ये समझो उसका कल्याण होना ही होना है जी। दयालु मूर्ति। तो दोस्तों, आपने सुना श्री महंत हीरागिरी जी महाराज को, और गणापति हीरागिरी करेगा जी, श्रीमत महंत करे, श्री महंत काटियो जी, ठीक है। श्री महंत गुरु जी है बच्चा, आपने 1 करोड़ रुपया लगाए श्री महंत में जी, समझ बात जी। तो आपने सुना महंत थानापति हीरागिरी जी महाराज जी को, और इनके सानिध्य में बैठकर बड़ी खुशी हुई। इन्होंने बताया, तत्व ज्ञान का सार बताया, जीवन जीने की राह बताई, और ऐसी ही ऐसी चीज़ें आपको हम दिखाते रहेंगे जिससे कि आपका मार्गदर्शक होता रहे। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। भोलेनाथ के पावन शुभ अवसर शिवरात्रि की पहले ही महाराज जी के चरणों बैठ के मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं। महाराज जी क्या बोलेंगे आप शिवरात्रि पर सभी भक्तजनों को? भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल लाओ जी, हाँ, और महादेव पे स्नान करवाओ, नहवाओ, हाँ, और बड़े भाव से, कोई गौमुख से लाओ, कोई गंगोत्री से। अब हमारे तो ताल लगी नहीं, जाते नहीं हम भी अब के जी, हाँ, जाएंगे 2-4 दिन पीछे जाएंगे जी, हाँ। तो यही कहेंगे बढ़िया बढ़िया तीर्थ नगरी अपना जाना चाहिए जी। और श्रावण का पर्व चल रहा है, इससे ज़्यादा खुशी को क्या संभव होगा जी, हाँ। ये तो महादेव का स्पेशल महीना है जी, स्पेशल महीना जी। तो आपने सुना स्पेशल महीना, इसी के साथ में राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।